बस्ती में सुबह रामू की दुनिया की एक झलक। सूरज क्षितिज पर झांक रहा था। आसमान नारंगी और गुलाबी रंगों से रंग गया था। हवा में चिड़ियों के चहचहाने की आवाज गूंज रही थी। रामू, एक दूध वाला, हमेशा की तरह जल्दी उठ गया। उसका दिन शहर के बाकी लोगों से पहले शुरू हो गया। वह एक छोटे से साधारण घर में रहता था। ये मिट्टी की दीवारों और टाइलों वाली छत से बना था। रामू गौशाला में गया। उसने अपनी गाय लक्ष्मी का प्यार से स्वागत किया। लक्ष्मी उसकी जीवन रेखा थी। वह उसके परिवार के लिए दूध और उसकी आजीविका के लिए आय प्रदान करती थी। उसने लक्ष्मी का दूध निकाला, बड़े आराम से। लयबद्ध ध्वनि हवा में भर गई। लक्ष्मी का दूध दुहने के बाद रामू ने दूध के डिब्बे अपनी साइकिल पर लाद दिए। वह अपने दैनिक मार्ग पर निकल पड़ा, अपने ग्राहकों को दूध पहुंचाने के लिए। वह बस्ती की संकरी घुमावदार गलियों से साइकिल चलाता गया। शहर धीरे धीरे जाग रहा था। दुकानदार अपनी दुकानें खोल रहे थे। बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे थे। रामू ने पहचाने हुए चेहरों का मुस्कुराहट के साथ अभिवादन किया। वह अपने दौरों को जारी रखे हुए था, उनके दैनिक जीवन में एक जाना पहचाना चेहरा। मुसीबतों की गाड़ी रास्ते का एक कंकड़। जैसे ही रामू साइकिल चलाकर भीड़ भाड़ वाले बाजार से गुजरा, एक दुर्घटना हो गई। उसकी साइकिल एक गड्ढे में जा गिरी। इस टक्कर से वह हैंडल बार के ऊपर से गिर गया। वह जमीन पर जोर से गिरा। लोग उसकी मदद के लिए दौड़े। उसके दूध के डिब्बे सड़क पर बिखरे पड़े थे। कुछ लोगों ने रामू को उठने में मदद की। वह दर्द से कराह उठा। उसके घुटने से खून बह रहा था। दूसरों ने बचा हुआ दूध बचाने की कोशिश की। यह एक अराजक दृश्य था। रामू का दिल बैठ गया। उसने दिन की अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा खो दिया था। एक दयालु दुकानदार ने रामू को बैठने के लिए एक स्टूल दिया। उसने रामू के जख्म साफ किए और उसे पानी पिलाया। लोगों ने चिंता व्यक्त की और दिलासा के शब्द कहे। रामू ने उनकी दया के लिए कृतज्ञता का अनुभव किया। इस असफलता के बावजूद रामू जानता था कि उसे अपने दौरों को जारी रखना है। वह डिलीवरी मिस करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। उसने पास के एक विक्रेता से एक ठेला उधार लिया। बचे हुए दूध के डिब्बे लादकर उसने अपनी यात्रा फिर से शुरू की। पड़ोसियों ने की मदद का हाथ बढ़ाना। जैसे ही रामू शहर से गुजरा, उसके पड़ोसियों ने उसकी दुर्दशा देखी। उन्होंने उसका पट्टीदार घुटना और उधार का ठेला देखा। रामू के दुर्भाग्य के बारे में बात जल्दी फैल गई। कई ग्राहकों ने अपना सामान्य दूध लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि रामू इसे अपने लिए रख ले। कुछ पड़ोसियों ने उसके नुकसान की भरपाई के लिए उसे पैसे भी दिए। रामू उनकी उदारता से अभिभूत था। उसने विनम्रता से उनकी आर्थिक सहायता से इनकार कर दिया। वह उनके इस व्यवहार से भावुक हो गया। इसने लोगों की अच्छाई में उसके विश्वास की पुष्टि की। पूरे दिन रामू ने दयालुता के कार्य देखे। बच्चों ने उसे बिस्कुट दिए। दुकानदारों ने उसे ताजा पेय पिलाए। यहां तक कि अजनबी भी उसकी कुशलता के बारे में पूछने के लिए रुके। समुदाय की गर्मजोशी ने उसे घेर लिया। शाम की चाय और विचार, साधारण चीजों में खुशी ढूंढना। जैसे ही सूरज डूबने लगा, रामू घर लौट आया। वह थका हुआ था लेकिन संतुष्ट था। दिन की चुनौतियों के बावजूद उसने अपने समुदाय की सच्ची भावना देखी थी। उसने मानवीय संबंधों की शक्ति का अनुभव किया था। वह अपने घर के बाहर एक चारपाई पर बैठ गया। उसकी पत्नी उसके लिए एक कप गर्म चाय लाई। उसने दिन की घटनाएं उसके साथ साझा की। उसने दुर्घटना, अजनबियों की दयालुता और मानवीय भावना के लचीलेपन के बारे में बात की। उसकी पत्नी धैर्यपूर्वक सुनती रही। उनके बच्चे पास में खेल रहे थे। उनकी हंसी हवा में भर रही थी। रामू मुस्कुराया। उस पल में उसने महसूस किया कि सच्ची खुशी भौतिक संपत्ति में नहीं है। यह परिवार के प्यार, समुदाय के समर्थन और जीवन की साधारण खुशियों में निवास करती है। जैसे ही अंधेरा छा गया, रामू ने अपने ऊपर शांति की अनुभूति की। वह घर पर था, प्यार और बस्ती की भावना से घिरा हुआ।